नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम महाभारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हादसे का चानौद गांव इन दिनों चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है। कारण है पिछले 45 दिनों से पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन। ग्रामीण शहरी पाइपलाइन से टी कनेक्शन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार वैकल्पिक रास्ते से पानी देने की बात कर रही है। कई दौर की बातचीत के बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। आखिर ग्रामीण एक ही मांग पर क्यों अड़े हुए हैं और पिछले 45 दिनों से ये गतिरोध क्यों बढ़ रहा है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हादसे के चानौद गांव में शहरी पाइपलाइन से पेयजल कनेक्शन की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब बड़े टकराव में बदल चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक शहर को जाने वाली टी पाइपलाइन से पानी नहीं मिलेगा तब तक धरना खत्म नहीं होगा। धरना अब 45वें दिन में पहुंच चुका है। गांव के लोग सड़क पर बैठकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि प्रशासन और ग्रामीणों के बीच संवाद की खाई और गहरी होती जा रही है। इस बीच ये आंदोलन अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। विपक्ष ने मुद्दे को हाथों हाथ लिया और सरकार को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने गांव पहुंचकर समर्थन दिया। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी चानौद गांव पहुंचे, ग्रामीणों को समर्थन दिया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी ग्रामीणों की मांग को जायज बताया है। पानी गाँव वालों को मिलना चाहिए, हंसी को मिलना चाहिए। मिलकर गए मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी का बयान आया, समाधान निकाल लिया गया तुरंत। जो उनको वाटर सप्लाई जो है पूरी होनी चाहिए, जो उनकी हक बनता है गाँव वालों को मिलना चाहिए और हंसी को हंसी का मिलना चाहिए। यहाँ चैनत में भी ये किसानों को पानी के नाम के ऊपर परेशान कर रहे हैं। ये वहां पे भी इसी तरह से लाठीचार्ज भी करना चाहेंगे और मेरी ख्याल गोलियां चला करके 2, 4, 5 को शहादत देने पे मजबूर करेंगे, फिर जाकर के मानेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूं कि आप समय रहते वहां पे टी दोबारा लगाएं, उनको पानी दें। अगर उनको मजबूर किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हजारों लोग उनके साथ जाकर के बैठेंगे और जब तक टी नहीं लगेगी तब तक वहां से हिलेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे। वहीं सरकार का कहना है कि शहरी पाइपलाइन से पानी देना नियमों के खिलाफ है, लेकिन समाधान पर काम चल रहा है। मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने बताया कि धरना कमेटी और मुख्यमंत्री के साथ बैठक सकारात्मक रही है और अलग पाइपलाइन बिछाकर गांव को स्थायी स्वच्छ पानी देने की योजना पर काम हो रहा है। कि किसी के बहकाने के अंदर ना आए, पानी आपको पूरा मिलेगा, उसी भाखड़ा नहर से मिलेगा। और उनको ये भी बता दिया कि हांसी से पानी आने से पहले चैनत गांव को अलग से लाइन बिछा करके पानी देने का काम करेंगे। लेकिन जमीन पर स्थिति अभी भी वही है। धरना जारी है और ग्रामीण पीछे हटने को तैयार नहीं। ग्रामीणों का दावा है कि कई राज्यों और हरियाणा के कुछ हिस्सों में शहरी पाइपलाइन से गांवों को पानी दिया जा रहा है, तो फिर चानौद को ये सुविधा क्यों नहीं दी जा रही? यही सवाल अब आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। क्या चानौद गांव को शहरी पाइपलाइन से ही पानी मिलेगा या फिर यह आंदोलन और लंबा खिंचेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार कटारिया जी जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता हरपाल कलमपुरा जी जुड़ेंगे, आगे इनेलो प्रवक्ता विकास मेहता जी भी जुड़ेंगे। शुरुआत राजकुमार कटारिया जी आपके साथ कर रही हूँ, क्योंकि 45 दिन हो चुके हैं और देखिए ग्रामीण तो अब भी उसी मांग पर अड़े हुए हैं। कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। सरकार कह रही है हालांकि हम विकल्पों पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि बाहर के राज्यों से भी समर्थन मिल रहा है ग्रामीणों को, आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस भी लगातार समर्थन दे रही है। विपक्ष का पूरा समर्थन है ग्रामीणों को, उनकी मांगों को जायज बता रहा है विपक्ष। समाधान के विकल्पों पर किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है अब? जी नमस्कार। नमस्कार सर। मुस्कान जी और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी। देखिए आपने विस्तार से सारी बात बताई है
और अभी मैंने INLD के जो मुखिया हैं अभय चौटाला जी, उनका भी बयान सुना। देखिए, सरकार विपक्ष नहीं चला रहा, सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है। और सरकार के लोग जो है, सरकार की व्यवस्था होती है, सरकार का सिस्टम है, और सरकार ने देखना होता है कि कौन सा कार्य किस तरीके से किया जाना होता है। वो जो पाइपलाइन की जो प्लानिंग है, उस नहर से सीधा हांसी को पानी लेके आने का, वो कोई एक किसी मंत्री के घर में तो जा नहीं रही है, या सरकार की कोई ऐसी मंशा है कि किसी खास पर्टिकुलर पर्पज से किसी एक वर्ग को किसी ने देना हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये पूरे हांसी शहर की पानी की समस्या के समाधान के लिए प्लानिंग है, और उसका एक अपना साइज है, उसका एक प्रेशर का सिस्टम है, जो एक टेक्निकल आदमी समझ सकता है कि कितने प्रेशर के साथ कितना बड़ी पाइपलाइन जानी चाहिए, और वो उसके हिसाब से प्लानिंग की हुई है। आज उस रास्ते में पड़ने वाले अगर सभी गांव ये कहें कि मुझे इसी पाइपलाइन से जोड़ करके टी लगा के दे दें, तो उसमें क्या होगा, क्या प्रेशर पूरा शहर को मिल पाएगा पानी का या नहीं, वो सोचने की बात है। एक बात। दूसरा, मैं ये कहूं कि जितने भी नेशनल हाईवे आजकल एक्सप्रेस हाईवे बनने लग रहे हैं, जैसे कि 152D है, नारनौल से शुरू होकर के चंडीगढ़ अम्बाला तक जाता है, और वो चंडीगढ़ की दूरी को कम किया है। अगर उस जंक्शन उस हाईवे पे पड़ने वाले जितने भी गांव हैं, सबके सब अगर ये कह दें कि मुझे तो इस 152D से जो है कनेक्ट करके रास्ता दे दीजिए, तो क्या ये ठीक है? फिर उसके कोई मायने रह जाएंगे क्या? उस हाईवे को का जो एक दूरी तय कम करने का था, उसका पर्पज सोल्व हो पाएगा? तो ये चीजें विपक्ष को समझनी चाहिए कि प्लानिंग का एक सिस्टम है कि किस तरीके से एक शहर को पानी की सुविधा देने के लिए प्लानिंग की गई है। सरकार ने जो धरनारत गांव वाले हैं चानौद गांव के, वो भी हमारे हरियाणा के गांव है, और हमारी सरकार की जिम्मेवारी है कि उस गांव की पानी की समस्या का समाधान करेंगे। सरकार के अधिकारियों ने, सरकार के मंत्रियों ने वहां जाकर के उनके प्रतिनिधि मंडल से पूरी तरीके से बात करने का काम किया है, और उनको कहा है कि हम एक अल्टरनेट पाइप हम आपको ला करके गांव में देंगे, जो कि पानी की समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन कुछ लोग इस आंदोलन में, राजनीतिक लोग घुस करके इस आंदोलन को के माध्यम से सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस तरीके से अराजकता फैल जाएगी कि हर एक छोटी छोटी बात के ऊपर लोगों को उकसा करके सरकार के खिलाफ बैठा देना, ये कहाँ की उचित बात है। जो बयान मैंने सुना INLD के अभी जो नेता है अभय चौटाला जी, उन्होंने भी सरकारें चलाई हैं, और उनके सरकारों के समय में किस तरीके से बह का माहौल होता था उनको अच्छे से पता है, लेकिन ये स्वीकारेंगे नहीं। आज जो है अमन चैन से सरकार चल रही है, विपक्ष की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उकसाने वाले बयान है। ठीक है राजकुमार जी, उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, तो वो जो है जाकर के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ हरपाल जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है सर। विकास मेहता जी जुड़ गए हैं, आप दोनों का स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। हरपाल जी, आरोप लग रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि भाई आप राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो हर समाधान के लिए तैयार है, लगातार बातचीत भी कर रही है ग्रामीणों से, और जो मांग ग्रामीण कर रहे हैं कह रहे हैं कि जायज नहीं है। ऐसे तो फिर हर कोई इस तरह की मांग करेगा, नियमों के खिलाफ जाकर अगर आप कोई मांग करेंगे तो कैसे पॉसिबल है सर उसे देना? बताइए, अब विपक्ष का क्या कुछ रुख रहेगा आगे? मेरे मित्र प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। दूसरी सबसे बड़ी बात यह, सरकार बनती किस लिए है? सरकार जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए बनती है, ना कि सरकार कोई एक अहम राजहट बनाकर बैठ जाए, कहीं कारी बन जाए कि जनता की मूलभूत सुविधाएं पूरी ना कर सके। कहाँ मूलभूत सुविधाएं कहाँ नहीं मिल रही है सर? पानी तो देने की बात कर रही है सरकार,
पानी कहाँ अलग कर से रही है? वैकल्पिक पाइपलाइन बिछाई भी वहाँ पर जा रही है, कहाँ ग्रामीण कर रही किसाने है? भी दे रहे हैं। चानोर ये गांव बिल्कुल के गलत कह रहे हैं लोगों हरपाल जी, की आपके कोई राजट है, किसी भी तरीके की राजट नहीं है बताइए ये, हरपाल कोई जी, राजट नहीं है। राजकुमार जी, लोगों की राजकुमार जी, सेवा करनी है, लोगों को पानी देना है, लोगों को राजकुमार जी, बिजली देनी है, राजकुमार जी, लेकिन राजकुमार जी, आपने जो आपत्ति रखी मैंने रखी उनके सामने। एक सवाल मेरा सुन लीजिए हरपाल जी, एक सवाल मेरा सुन लीजिए कि कनेक्शन की मांग आखिर क्यों कर रहे हैं ग्रामीण? उनसे क्या मिल क्या रहा है ग्रामीणों को इस कनेक्शन से? क्योंकि पानी चाहिए ना आपको, शुद्ध पेयजल चाहिए, वो मिल रहा है। डर क्या है ग्रामीणों को, बताइए। राजकुमार जी को बोलो, इनको विपक्ष में बैठना है, सुनने की आदत डाल रही है। अब इतना अहंकार सरकार का नहीं चलता। इनके विधायक ने एक बात कही कि ये तो शहर के लिए पानी है, ग्रामीणों को पानी नहीं दिया जा सकता। ग्रामीणों ने सिर्फ पानी मांगा है कि भाई हमारे चानोत गांव के अंदर दूषित पानी आ रहा है, वो पानी इतना दूषित है, लोग बीमार हो रहे हैं, और जो हमारे खेतों के अंदर से पाइपलाइन निकल कर जा रही है, उस पाइपलाइन में से हमें भी स्वच्छ पानी दिया जाए। अगर कोई ऐसा कानून है कि जिससे हम मतलब उस लाइन से पानी नहीं दे सकते, तो कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने एक बात कही है कि हमारे 37 के 37 विधायक नया कानून बनाने के लिए तैयार है, और कोई ऐसा भी कानून बने, जल्दी से विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और उसमें कानून बनाया जाए कि भाई ग्रामीणों को पानी देने के लिए कोई नया कानून बने, तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए सवाल नहीं समझ पा रहे क्या हरपाल जी? पानी देने के लिए तो सरकार तैयार है, पानी देने के लिए कब मना किया है? टी से ही आपको पानी क्यों चाहिए? क्या इसके पीछे कोई डर है क्या ग्रामीणों का? देखिए बात मैं भी समझती हूँ कि अगर ग्रामीण 45 दिन से धरने पर बैठे हैं, आमरण अनशन की बात कर रहे हैं, कहीं कोई परेशानी तो जरूर होगी, लेकिन वो मुख्य परेशानी क्या है? ऐसा वो सारे का सारा गांव ऐसा नहीं है जो दूसरों की बात। मेरी कॉल ड्रॉप हो गई है, आपका कॉल आप कर देंगे तो ठीक है। समझदार है, राजकुमार और इनके वोटर भी हैं, सर्व जातीय लोग हैं, उनमें बच्चे भी हैं, 50 साल के बुजुर्ग, 60 साल के बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। क्या वो सारे लोग ऐसे हैं जो अपना भला बुरा नहीं समझ सकते? इन लोगों को एक हाथ छोड़ के उनके बीच में जाना चाहिए, उनसे बात। इन्होंने टी भेजी वहां पे, वो टी किसकी भेजी हुई थी? वो सरकार ने ही भेजी थी अनशन करवाने के लिए, वहाँ टी भेजी, और वो टी रात को ही उन्होंने करवा ली। ये क्या सरकार कोई अच्छा कार्य कर रही है? अब सरकार हमारा रास्ता निकाले, कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार है। समाधान पर जल्दी बात होनी चाहिए हरपाल जी। ठीक है, आप कह रहे हैं, आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अगर कोई राजनीति कर रहा है तो बीजेपी कर रही राजनीति, विपक्ष की तरफ से राजनीति कर रही है। ये ग्रामीण और शहरी में बांटना चाहती है, शहर की वोट लेना चाहती है ग्रामीणों से। मंशा ठीक नहीं है बीजेपी। ठीक है हरपाल जी, लौटते हैं आपके पास, मैं समझ गई आपकी बात। विकास मेहता जी जुड़ गए हैं। विकास जी बताइए, आप क्या कुछ कहते हैं? क्योंकि आपके नेता को भी हमने सुना, वो कह रहे हैं कि जल्दी समाधान निकालना चाहिए और इस मांग का समर्थन किया है, लेकिन सरकार जो विकल्प दे रही है वो क्या आपको ठीक नहीं लगता? देखिए, सबसे पहले तो आपको और सभी प्रवक्ता साथियों को, आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं शुरुआत करना चाहूंगा अपनी बात की। ये भी भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय प्रवक्ता हैं, वो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जब इनेलो का राज होता था तो डर का माहौल होता था। तो मैं उनको एक बात का जवाब देना चाहता हूं उनकी इस बात का, कि डर का माहौल तो आज आप उस दुकानदार से पूछो जो सुबह दुकान खोलता है और अपनी दुकानदारी करने के लिए, अपने रोजगार चलाने के लिए थोड़ी देर बाद उसके पास किसी गैंगस्टर का फोन आता है कि फिरौती दे दीजिए, नहीं तो आपको शाम को आपका मर्डर कर दिया जाएगा, और उसकी अगर वो नहीं देता है तो थोड़ी देर बाद ही गोलियां चलती हैं। ऐसा एक नहीं कई उदाहरण है हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था में, और रोजाना ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो डर का माहौल इसको कहते हैं। डर का माहौल उसको कहते हैं कि आधी रात को आप किसी गांव में जाकर शांतिपूर्वक धरना दे रही महिलाओं के ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवाते हैं, आंसू गैस के गोले छुड़वाते हैं। उस गांव की महिलाएं, बच्चे आज भी जब सोते हैं तो उनको ये डर रहता है कि कभी हमारे ऊपर पुलिस हमला ना करते। ये डर का माहौल होता है। एक गांव के लोग, 36 बिरादरी के लोग, उनके पड़ोस के गांव उनके साथ हैं, वो सिर्फ एक पानी पीने का पानी मांग रहे हैं, लेकिन वहां का जो विधायक है उसके हट की वजह से वो अपनी कॉलोनियों को पानी देना चाहता है, उस पाइपलाइन से गांव वालों को नहीं देना चाहता है। सिर्फ हमारी पार्टी ने यही बात रखी है कि
पहले आप ग्राम वालों के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए, उसके बाद आगे पानी को लेके जाइए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पीने का पानी हमारे देश के अंदर अधिकार है मांगना, और इसी अधिकार को लेकर लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ के। और उसमें इंडियन नेशनल लोकदल का हर कार्यकर्ता गांव के साथ है और हर पल साथ रहेगा। इसको चाहे कोई राजनीति समझे, चाहे कुछ समझे, ये हमारा कर्तव्य है कि हम हरियाणा प्रदेश के वासियों की हर समस्या के अंदर उनकी आवाज उठाएं और उनकी सपोर्ट करें। जी, लेकिन सर, पानी देने पर सरकार मना कहाँ कर रही है? आरोप इसलिए लग रहे हैं विपक्ष पर कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, क्योंकि सरकार बार बार यही कह रही है कि हम पानी देना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि पाइपलाइन हमारे लिए अलग से हो, अलग से पाइपलाइन की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है कि भाई जल्दी इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन टी कनेक्शन की मांग पर क्यों अड़े हुए हैं ग्रामीण? पानी की मांग है आपकी, सरकार वो मांग मान रही है। विकास जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई नियमों के खिलाफ जाकर ग्रामीण मांग कर रहे हैं और उसी मांग का आप समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आपको राजनीतिक फायदा होगा इस मुद्दे से? मेरी आवाज आ रही है विकास जी? जी जी, देखिए, कोई नियमों के खिलाफ कुछ नहीं है। नियमों के खिलाफ देखिए, जब मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का दौरा होता है, एक बात आप एक बात मानिए कि एक शहर के अंदर दौरा होता है, जब इन्होंने कितने नियम ये ताक पर रख देते हैं। मुख्यमंत्री की स्टेज सड़क के बीच में लगा देते हैं, रूट डाइवर्ट कर देते हैं। तो किसानों की और वहाँ के जो ग्रामीण है उनकी पीने के पानी की मांग है, उसको पूरा करना चाहिए सरकार को। और अगर कोई नियमों के खिलाफ कोई बात है तो किसानों के साथ शांतिपूर्वक, ग्रामीणों के साथ शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए। ये नहीं कि आप हर समय वहां पर पुलिस लेके जाएंगे, आंसू गैस के गोले लेके जाएंगे और उनको डराएंगे, धमकाएंगे। ये कोई लोकतंत्र में इन चीजों की कोई जगह नहीं है। ये भारत देश है। ठीक है विकास जी। राजकुमार जी, कहीं ये ईगो की लड़ाई तो नहीं बन गई है कि भाई ठीक है आप अड़े हुए हैं तो हम भी अड़े हुए हैं? मुस्कान जी, बिल्कुल ये गलत बात है कि कोई सरकार की कोई ईगो है या किसी एक व्यक्ति की ईगो है। जो नायब सिंह सैनी जी की जो सरकार है वो जनता की सरकार है और जनता के लिए समर्पित है, और हर पल मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ जनता के तकलीफों को दूर करने के लिए एक एक पल जो है वो लगे रहते हैं। तो ये कहना कि सरकार की कोई ईगो है, बिल्कुल नहीं। लेकिन समाधान जो है वायबल होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया, बीच में फोन कट गया था जी, कि अगर कोई इस तरीके की योजनाओं में कोई कहे कि हमारे गांव से हाई टेंशन जो है ना हमारे खेतों से जारी और इसी में से हमें जो है प्रायोरिटी पे कोई वो दे दो कनेक्शन, या कोई रोड निकला है कोई एक्सप्रेसवे और उसमें से जो है रास्ता मांगने लग जाए, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तरफ से सर इस मामले में एक बयान आया है, वो प्रतिनिधि कह रहे हैं कि हरियाणा के कुछ गांव में भी शहरी पाइपलाइन से पानी जा रहा है। इसके साथ ही कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर शहरी पाइपलाइन से पानी दिया जा रहा है। तो यहाँ के लिए क्यों नियम नहीं बन सकते? मैं कोई ये बात नहीं कह रहा हूँ कि भाई कोई पहले नहीं दिया गया होगा या कोई, लेकिन जब सरकार ये कह रही है कि हम स्पेशल पाइपलाइन, जो छोटी पाइपलाइन एक गांव के लिए जितना सफिशिएंट होना चाहिए उतना पानी पहुंचा सके, तो वो देने के लिए तैयार है। तो इसमें कौन सी उनकी ईगो की बात? आप तो उनको भी कह सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि गांव के भोले भाले लोगों को विपक्ष के लोग जाकर के वहां पे बैठ करके और उसको जबरदस्ती मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। और खास के लोग अगर कोई उस तरीके से पिछले दरवाजे से राजनीति करने वाला व्यक्ति वहां जाकर के अगर मुद्दा बनाने की कोशिश करे तो वो गलत है। ठीक है, ये मुद्दा जो है लोगों को पानी देने का है और गांव के लोगों को पानी मिलेगा, लेकिन उनको ये सरकार की तरफ से आश्वासन यही दिया जा रहा है सर। ठीक है, बोलिए हरपाल जी। मुस्कान जी, सरकार जो है वो एक बहुत बड़े अहम में आ गई है और वो राज रखने लगी हुई है। जब जन आंदोलन होता है तो सरकार को जन आंदोलन की बात माननी पड़ती है। सरकार से जनता का बिल्कुल भी एक विश्वास खत्म हो चुका है, क्योंकि ये जुमले बोल देते हैं और जुमले बता के पूरे नहीं करते। जनता का ये है
कि ये बात करके पाइपलाइन निकाल के ले जाएंगे और हमें बाद में पानी नहीं देंगे, इसलिए जनता इनकी बात को नहीं मानती। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस हमेशा जनहित के साथ है। अच्छी बात है, जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। उम्मीद हम ये करते हैं कि अगर कोई समस्या ग्रामीणों को आ रही है तो जल्दी उसका समाधान निकले। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम बातचीत के लिए। आप जुड़े, अपना समय आपने दिया। समाधान की राह हालांकि अभी अधूरी है, लेकिन उम्मीद है कि चानौद गांव में जो ग्रामीणों का धरना लगातार जारी खत्म हो और उनकी मांगे मानी जाए, समाधान का रास्ता जल्द ही निकले। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।